रहीम कवि। एक संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1556 ई। जन्म स्थान लाहौर। पिता का नाम बैरम खां। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। भाषा ब्रज। मृत्यु सन 1627 ई। जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ई में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान, में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणोंवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया था। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 ई में मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाएं। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखीं। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। रचनाएं। रहीम की रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय। रहीम रत्नावली एवं बरवै नायिका भेद वर्णन। रहीम सतसई नीति के दोहों का संकलन ग्रंथ है। इसमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है जो अप्राप्य है। बरवै नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवै छंद में किया गया है। भाषा शैली। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने कविता, सवैया, सोरठा तथा बरवै छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनके ब्रज का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण है। ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। अवधी में ब्रजभाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, पर अवधी के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया। इनकी यह शैली अत्यंत सरस, सरल एवं बोधगम्य है। दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। 1 रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। 2 टूटे सुजन मनाए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोये, टूटे मुक्ताहार। 3 रहीमन आंसुआ नैन धरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। 4 कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपति कसौटी जे कसे, तेही सांचे मीत। 5 जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। 6 दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय,
जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। 7 प्रीतम छवि नैनी बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फेरी जाए। 8 रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए। टूटे से फेरी ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। 9 कदली सीप, भुजंग मुख, स्वांति एक गुण 3। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन। 10 तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। 11 रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। 12 यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। ज्यों बढ़री अंखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। 13 रहीमन ओछे नरनते, तजो बैर अरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के, दुम भांति विप्रीति। 14